है उसके जीवन में चार चीजें बढ़ जाती हैं प्यारे। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलाः। बैठे विराजमान हो, आसन ग्रहण करें। अभिवादनशीलस्य चत्वारि तस्य वर्धन्ते, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलः। उसके जीवन में चार चीजें बढ़ती हैं। जो ब्राह्मणों का सम्मान करता है, जो संतों का सम्मान करता है, जो मही के राजा का सम्मान करता है, उसके जीवन में चार चीजें। कौन सी चीजें? आयु, विद्या, यश, बल। ये चार चीजें बढ़ती। यश कीर्ति, उसकी आयु बढ़ जाती है, यश कीर्ति बढ़ जाती है, उसका नाम बढ़ता है। इसलिए संतों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। ये नारद ने, देखो रामदास ने अपने जीवन में संतों की सेवा की और संतों की सेवा करने के बाद सीधे ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुआ, जिनका नाम पड़ा नारद। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। ये नारद बाबा ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए। ब्रह्मा जी की भौहों से, ब्रह्मा जी की भौहों से भृगु ऋषि, भौहों से भृगु ऋषि प्यारे, नेत्रों से अत्रि, अत्रि मुनि, महात्मा अत्रि, जिनका विवाह अनसुईया के साथ हुआ। माता अनसुईया अत्रि, जिनकी कथा यहाँ पर संक्षेप में चल रही है। ब्रह्मा जी की भौहों से भृगु, नेत्रों से अत्रि, कर से करदम, हाथ से करों से करदम, महात्मा करदम, मन से मनुष्य शत्रुपा। ऐसे 10 मानस पुत्र हुए ब्रह्मा जी के। 10 मानस पुत्र, 15 निमिष की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 30 पल का 1 सेकंड और 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 1.5 घंटे की 1 घड़ी, 1 घड़ी आधी घड़ी याद हूं मैं पुनियाद। तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। बोले नर्मदा मैया की। ऐसी भगवान की ये पावन कथा, माँ रेवा की ये पावन कथा हमें सिखलाती है। देवर्षि नारद प्रकट हो गए। संतों की जिनने सेवा की, महात्माओं की सेवा की, ये दासी पुत्र रामदास ने महात्माओं की सेवा करी। महात्माओं की सेवा करने के बाद दासी पुत्र ये रामदास ब्रह्मा जी की गोद से निकले, जिनका नाम पड़ा नारद। नारद, नारदम ददाती थी नारदः। ये नारद जी महाराज, इनकी संक्षेप कथाएं जो चले गए अत्रि मुनि के यहाँ आश्रम में गए और आश्रम में जाने के बाद वहाँ लीला देखी और पार्वती को कैलाश में कह दिया, पार्वती हे माँ, हे मैया, मैंने एक ऐसी देवी देखी है 3 लोकों में, आपके जैसी बताओ ऐसी देवी आज तक नहीं देखी। बोले कैसी? बोले रोज प्रातः काल स्नान कर ले, उसका नियम है। देवी देवताओं को जल ढारने जाती हैं। बोले कौन देवी? बोले उस देवी का नाम है अनसुईया, माता अनसुईया है वो। पार्वती कहने लगी मेरे से बड़ी तो नहीं। नारद बाबा कहने लगे आपसे बड़ी तो नहीं है, लेकिन आपसे छोटी भी नहीं है। बोले नर्मदा मैया की। आपसे बड़ी नहीं तो आपसे छोटी भी नहीं। यहाँ पर पार्वती के मन में अंकुश आ गया। पार्वती सोचने लगी, विचार करने लगी, दाल में कुछ काला है। पार्वती ने भोलेनाथ, पार्वती कैलाश में बैठी ना समूह करके, ऐसा मुख करके बैठी। भोलेनाथ कहने लगे देवी बताओ तो। अरे पार्वती बताओ कारण क्या है, तुम इतनी काय रुष्ट हो? हमें पता है नारद आए थे, नारदम ददाती थी नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो उनका नाम है नारद। नारद पुराण है, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, 12 पुराण। अब यजमान आ रहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण का यज्ञ होना चैतन्य दुर्गा बरहटा में। ऐसे 18 पुराणों में देखना, पहला पुराण जिसका नाम है स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण,
कूर्म पुराण 12 पुराण, ऐसे 18 पुराणों में एक पुराण बन गया जिसका नाम पड़ा नारद पुराण। बोलो नारद बाबा की जय हो। केवल नारद जी एक ऐसे थे जिनकी वंदना देवता भी करते थे और राक्षस भी करते थे। बताओ कितना गुण था। नारद पुराण में ज्योतिषी ज्ञान है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इतना ज्ञान था उनको। केवल सभी देवताओं में नारद मुनि के पास इतनी बुद्धि थी, पूरी देवताओं की बुद्धि छीण हो जाती थी उनके आगे। घुमा देते थे बात को जल्दी से। जहां आग ही नहीं लग रही वहां आग ही लगा डाल, जहां बुझी वाली आग ही लगी वहां आग ही लग जाओ, जहां नहीं लग रही वो तो बुझा डाल है, लगी लगाइए। ऐसा काम करते थे। मतलब जितनी भगवान की जितनी पावन लीलाएं हैं, पावन पुण्यमय पावन पवित्र लीलाएं नारद जी से बनी। ध्यान धरना, रामायण भी नारद जी से, शेष शारदा सके न जाई, नारद सारद, है ना। श्रीमद् भागवत में भी नारद जी मिलेंगे, नर्मदा पुराण में भी नारद जी मिलेंगे। नारद जी ऐसा कोई पुराण नहीं जिसमें नारद जी ना हो, ऐसा कोई वेद नहीं जहां नारद जी का वृतांत ना हो। नारद जी हर जगह आपको मिलेंगे। नारद बाबा जिनको 3 लोकों का ज्ञान था, नर्मदा पुराण में जिन्होंने नर्मदा जी का ध्यान किया, जिन्हें 3 लोकों का ज्ञान, 3 काल का ज्ञान था, भूत भविष्य वर्तमान, बड़े बड़े राक्षस नतमस्तक हो जाते थे। नारद बाबा आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। नारद जी बीणा बजाते जाए, पैर पड़ रहे। अब राक्षस कोई देवता के पांव पड़ेगा, लेकिन नारद जी में वो गुण था। यदि हमारे अंदर वो गुण हो जाए, टेढ़े से टेढ़ा आदमी भी सीधा हो सकता है। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। हमें नारद जी से एक शिक्षा मिलती है, यदि हम में मन वाणी क्रम का यदि ज्ञान आ जाए तो टेढ़े से टेढ़ा व्यक्ति भी हमारे तरफ मुड़ जाएगा, हमारे जैसा बन जाएगा। ये नारद पुराण की कथा, नर्मदा पुराण की कथा कह रही है प्यारे। तो यहाँ पर आगे चल के मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, सुनो, ये बाबा नारद गए, आगी लगा दी। आगी लगाने के बाद पार्वती, कैलाश पर्वत में देवी पार्वती कहने लगी, हे भगवान भोलेनाथ। कुछ ही देर बाद नारद बाबा आए थे। नारद बाबा यहाँ से हंसी कह डाले। पार्वती, शंकर जी कहते हैं वो नारद है, उसकी बात में विश्वास नहीं करना, उसकी बात रद्द भी नहीं होती, हम जान रहे हैं। पार्वती कहने लगी, देव, हे स्वामी, मृत्यु लोक में एक देवी है जिसका नाम है अनसुईया, आप वहां पर जाओ। भोलेनाथ कहने लगे, देवी वो तो ठीक है, लेकिन संसार वाले क्या कहेंगे? पार्वती कहने लगी, नहीं प्रभु, हे महादेव, आपको जाना ही पड़ेगा। भगवान चले गए, वहां से विष्णु भगवान चले गए, वहां से ब्रह्मा जी चले गए, 3 ही। ब्रह्मा जी गए, भगवान भोलेनाथ बड़े भोले हैं, नर्मदा जी भी बड़ी भोली हैं, भोली भाली भोले भाले हैं। तो भोले भाले हैं। भगवान ने पूछा, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान से कहते, मैं तो यहीं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ। भगवान ब्रह्मा जी से पूछे, कहाँ जा रहे? बोले मैं भी मृत्यु लोक में जा रहा हूँ। कहाँ? अनसुईया के यहाँ। भगवान नारायण कहने लगे, हम बताएंगे तो बेइज्जती होगी, चलो ऐसा करें, तुम्हारे काम को साधने के लिए हम और तैयार हो जा रहे हैं। तो ये काम कहाँ सदेगा? ये काम तब सदेगा जब काल नेमी माने संत बन जाओ। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। ये यहाँ पर संत बन गए और संत बन के कहा, माता अनसुईया के दरबार से कहने लगे, भिक्षाम देही माँ। माता अनसुईया आई, रोज प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए। माता अनसुईया कहती, मैं रोज ब्राह्मण को भोजन कराती हूँ, एक ब्राह्मण एक संत को भोजन कराती हूँ। आज मेरे कितने भाग्य हैं, कितने बड़े सौभाग्य, मेरे घर पर 3 संत आ गए, 3। महात्मा जी को आसन दिया, महात्मा जी को बिठाला, महात्मा जी से कहने लगे, महात्मा जी आप भोजन करेंगे, कैसा भोजन करेंगे? महात्मा जी कहने लगे, देवी हमारा एक संकल्प है, यदि वो संकल्प को पूरा करो, सुनो प्रणय हमारा तुम्हें हम सुनाए, करो इसको पूरा तभी अन्न खाए। बता दो अभी तो नहीं, अब तो कह दो, नहीं तो ये संत भूखे ही जाए। ये संतों ने हट ठा लिया। देवी अनसुईया, माता अनसुईया विचार करने लगी। माता अनसुईया ने गंगा जल हाथ में रखा, पति पद मंत्र प्रेम पढ़ी मारा, पति पद मंत्र प्रेम, ब्रह्मा विष्णु शिव भाया ही कुमारा, ब्रह्मा विष्णु शिव ही कुमारा। पति पद मंत्र प्रेम पड़ी मारा, ब्रह्मा विष्णु शिव भय कुमारा। छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने बन गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, भोलेनाथ, हे नारायण प्रभु, यदि आप न कहते बताओ,
तुम ही न करवाई न से यहाँ पे चले जाओ वहां ऐसी बात। और तुम्हें बताओ वो देवी ने गंगा जल हाथ छिड़क क्या छिड़क दिया, 3 ऐसे से बन गए। ऐसी ऐसी देवियां पड़ी हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बस में कर लिया। ऐसी एक देवी जिसका नाम है नर्मदा देवी, नारद सारद तुम वरदायक, शारद पदवंती मैया जय जगदानंदी। ऐसा कोई देवता नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर अग्नि धाता विधाता रुद्र वसु, ऐसा कोई संत महात्मा नहीं। अत्रि अंगिरा भृगु वशिष्ठ पुलह पुलस्त कृति मरीचि दुर्वासा नारद वशिष्ठ इत्यादि सब देवी देवता संत महात्मा नर्मदा जी के चरणों में हैं। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदा जी से बढ़कर कोई नहीं भाव। 33 कोटि देवताओं में आज तक कोई के स्थान नहीं कि नर्मदा जी के ऊपर आ जाए। केवल नर्मदा ही सर्वोपरि हैं। नर्मदा जी के तट पर नारद जी भी गए, नर्मदा जी के तट पर पिंपलाद भी गए। एक देवी अनसुईया और दूसरी देवी नर्मदा। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं नारद ऋषि की कथा, महात्मा नारद की कथा बता रही है। नारद यहाँ आग लगा के चले गए। वो देवी ने जब पति पद मंत्र मारा ना, पति देव का नाम लिया और गंगा जल जैसे छिड़का, ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक बन गए, छोटे छोटे बालक बन गए। ब्रह्मा जी कहते भगवान, अरे शंकर जी बताओ तुमने ज्यादा भंग धतूरा पी ली, ब्रह्मा जी तुम्हारी दाढ़ी के बाहर सफेद पड़ गए, बताओ सियाने हो गए। हमने तो पहले ही मना करी थी लेकिन तुम बिल्कुल न माने। अब यहाँ रो रहे, गोल मटोल झुलना पड़ा है। माता अनसुईया कहने लगी बताओ अभी तो ये संत थे, अभी तो ये महात्मा थे, ये अचानक से ये बालक बन गए। माता अनसुईया ने चंदन का पालना बनाया, मैया अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके 3 देव लालना। मैया अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके 3 देव लालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। मैया खुशी के माता फूलना समाती, मारे खुशी के माता फूलना समाती, मारे खुशी के माता फूलना समाती, मारे खुशी के माँ फूलना समाती। गोदी में लेती कभी झुलना में झुलाती, गोदी में लेती कभी झुलना में झुलाती। कौन करे इनके अब भाग की सराहना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। 3 देवता 6-6 महीने के बालक बन गए। मैया अनसुईया ने, माता अनसुईया चंदन का पलना बनाया, छोटे छोटे कपड़े बनाए। बताओ ये संत से बालक बन गए। ये देवी के व्रत में ताकत है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। प्यारे पतिव्रता नारी होती है ना, उसके पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत है, काल को भी अपनी बस में कर सकती है। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। पति पद मंत्र प्रेम पड़ी मारा, ब्रह्मा विष्णु शिव भय कुमारा। कुछ दिन बाद नारद जी गए और नारद जी लौट के आए घूम फिर के। पार्वती कहने लगी 3 देवियां, थोड़ा धीमा कर लेना। 2 देवियां कहने लगी बाबा, अरे नारद बाबा आपने तो ये बाबा नारद तुमने बताया था हमारे पति कैसे, अब तो जाना ही रहे, देखा ही क्या आ गए। झूला में झूल रहे थे, नारद बाबा गए। नारद जी कहने लगे रही बड़े परीक्षा लेने आए थे माता अनसुईया की। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, परमपिता ब्रह्मदेव कहने लगे भैया आज हमें जैसे के तैसे बना दो। वो देवी ने गंगा जल छिड़क दिया, मोड़ी मोड़ा बन गए। अरे भैया नारद जी कहते देखो अल्लाह ने करना, ब्रह्मा जी बेटा पिता को कह रहा है शोर नहीं करना। नारायण प्रभु कहते हैं भगवान अरे तेरा नाम मैं जपने लगूंगा, अभी तू नारायण नारायण कह रहा है, मैं नारद नारद कहूंगा, जैसे के तैसे बना दे। नारद जी कहते हमरो नाम नारद है, हम चाहे बना डालें और हम चाहे मिटा डालें। बोलो नारद भगवान की जय हो। नारद जी कहने लगे, भगवान कहने लगे तेरा नाम मैं लूंगा, रोज तू मेरा नाम लेता है ना नारायण नारायण श्रीमन नारायण, अब मैं नारद नारद कहूंगा लेकिन जैसे के तैसे। अरे बेटा नारद जैसे के भगवान नारद जी कहने हल्ला न करना, गाल में मार देंगे, सो नहीं करना।
भगवान रो रहे, गौल बिल्कुल लाल पड़ गए। नारद जी इतना वृतांत लेके कहाँ पहुंच गए? कैलाश पर्वत पे, जहाँ तीनों देवियां बेटी कहने लगी, नारद बाबा, अरे नारद जी हमारे पति कहाँ गए? बहुत दिन को गए हैं, बहुत दिनों के गए हैं, बताओ लौट के नहीं आए। नारद जी ने नेत्र बंद किए बन के, सुनो पहले सावधान होके खड़ी हो जाओ और मेरे लिए कुर्सी लेके आओ, मैं तुमको बताता हूँ कौन सी बात है। नारद जी कहने, पार्वती कहने लगी, बेटा, अरे पुत्र नारद, ब्रह्माणी कहने लगी, बेटा नारद तुम बताओ तो सही। नारद कहने लगे, तो को तुम्हारे पति कहाँ गए? मृत्यु लोक, तुमने अनसुईया के पास भेजा? बोले कैसी है? बोले मेरी दिव्य दृष्टि बताती है जैसे नहीं थे वैसी है। बोले और बताओ कैसी है? नारद बाबा कहने लगे, ज्यादा शोर करने का जरूरत नहीं है। अरे माता पार्वती, माता ब्रह्माणी, माता लक्ष्मी, यदि ज्यादा तुमको पता लगाना है ना तो तुम खुद ही चली जाओ। कहाँ? मैया अनसुईया के द्वार चली जाओ। ये तीनों देवियां चली गई, तीनों देवियों ने संतनी का रूप लिया। वो तीनों देवियां चली गई कहाँ? माता अनसुईया के दरबार। ब्राह्मणी संतनी का रूप, शंतनी का रूप बनाया, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। माता कहने लगी, अब 3 संत आए थे, अब 3 संतनी आ गई। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। अभी 3 संत आए थे, अब 3 संतनी कहाँ से आ गई? माता अनसुईया ने उनको भोजन कराया। अब यहाँ वहाँ संतनी देख रही, हमरे स्वामी पति देव कहाँ है? या कमरा में तो नहीं, वो बगीचा में तो नहीं, वो नदी में तो नहीं, वो झरने में तो नहीं। ब्रह्माणी यहाँ, माता पार्वती वहाँ, वहाँ लक्ष्मी मैया यहाँ, सब देख रहे हैं, लेकिन होंगे तब तो पता चले हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है। बोलो नर्मदा माई की जय। ऐसे ही नर्मदा जी भी बैठी हमारे अंदर। नजरों से देख प्यारे, ईश्वर है पास तेरे, क्या ढूंढता है वन में, मन में कभी ना हेरे। मन में भगवान अंदर ही बैठा है, नर्मदा तो अंदर बैठी है। ये मैया भगवती साक्षात अंदर एक ज्योति जल रही है नर्मदा जी की, कण कण में है। ये पार्वती, उमा पार्वती सब देखने के लिए गए, हाथ जोड़ के कहने लगी, माँ हे माता अनसुईया, कुछ समय पहले कुछ संत आई थी। बोले हाँ आई थी। तो बोले 3 संत थे? बोले हाँ 3 संत थे। एक दिन की बात तो ये है कि पार्वती गई और पार्वती ने क्या देखा? झूला में 3 राजकुमार झूल रहे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को पहचान लिया, पार्वती तुम्हें आगी लगाई, न तुम हमें भेजती न हम मोड़ी मोड़ा बनती, तनक से बने घूम रहे। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। अब तीनों की शकल एक जैसी, गोल मटोल अच्छे चेहरे की, लड़ुआ जैसे तीनों बालक हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा। पार्वती कहने लगी, माँ लोगों को एक एक पुत्र होता है, तुम्हारे 3 पुत्र हुए हैं, तुम्हें बधाई हो। पार्वती ने बालक को उठाया, भगवान नारायण को उठा लिया, छोटा सा मोड़ा, छोटे से को। अब उसमें समझ में नहीं आ रहा, लाड़ प्यार, बच्चा जो रहता है ना, जो छोटा सा बच्चा रहता है उसके प्रति प्रेम जागृत होता है, चाहे किसी का बच्चा रहे, किसी समाज का रहे, किसी जीव का रहे। गौ माता का बछड़ा देखना, गौ माता का बछड़ा, बजा जाओ आर्गन। गौ माता का जो बछड़ा है वो छोटा सा बछड़ा रहेगा, बड़ा प्रेम रहेगा, रहता है ना, जीव से बड़ा प्रेम है। मनुष्य का छोटा सा बालक रहेगा, उसको अपन देखेंगे ना, अपन कितने गुस्सा में आ जाएं, जैसे छोटे से बच्चे को देखो गुस्सा पूरी भूल जाओगे। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। छोटे से बालक में साक्षात भगवान बैठे हैं। पार्वती ने बालक को लिया और बालक को उठाकर जैसे कहने लगी, मैया, अरे मैया अनसुईया, ये जो बालक हैं बड़े भाग्यशाली हैं, ये पुत्र हैं, बताओ। पार्वती ने हाथ में लिया, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी इत्यादि इकट्ठी हुई। माता अनसुईया कहने लगे, संत आए थे लेकिन प्रभाव के कारण, हे देवियों, मैंने जैसे जल छिड़का वो तीनों संत ये बालक बन गए। विचार करने लगी, अरे ये तीनों संत बालक बन गए, अरे मैया ये बालक से जैसे तैसे कैसे होंगे। इतने में अत्रि मुनि आए। अत्रि मुनि कहने लगे, सुनो, अत्रि मुनि कहने लगे, हे देवी तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा था? अनसुईया कहने लगी, मैं ज्यादा पढ़ी नहीं लिखी नहीं, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हे महात्मा जी, तो मैं तो भूल गई। उतनी में नारद बाबा प्रकट हो गए। नारद जी कह रहे, माँ, अरे माता अनसुईया याद करो, अरे मैया अनसुईया याद करो, नहीं तो ये बालक है कि बालक रहेंगे। और माता अनसुईया कहती, हम न पढ़े न लिखे। आजकल तो पढ़े लिखे ज्यादा का बाहर घूम रहा है।
बिना पढ़े लिखे तुम देखना, बिना संस्कृति और संस्कार है। बोलो नर्मदा मैया की। अदब है, आचरण है, बैठना, रहन सहन, खान पान, बोल विचार। पुराने समय के पढ़े लिखे देखना, जिनका आचार विचार देख भाई, पहली पढ़े चाहे अंगूठा छाप रहे, बिल्कुल ना पढ़े रहे, लेकिन भाई किसी को देखे आओ भैया बैठो, राम राम सीताराम। तो सबसे बड़ी शिक्षा है संस्कार की। संस्कार से बड़ी दुनिया की कोई शिक्षा नहीं। यदि आपके अंदर नमन है, आपके अंदर शिष्टता है, आपके अंदर अगर शीलता है, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। बोलो नर्मदा मैया की। तो माता भगवती, नारद जी कहने लगे मैया आप याद करो। माता ने कहा मैं याद करती हूँ। माता ने पुनः याद किया और जैसे ही मंत्र पढ़ा, तीनों के तीनों देवता पुनः अपने रूप में आ गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद बाबा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। नारद बाबा कहने लगे वाह नारद जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शंभु नारायण 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 शंभु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारद बाबा ने कहा, नारद बाबा हंसने लगे, कहने लगे हे देवियों, अरे देवियों, अरे ब्रह्मा जी विष्णु जी, तुमने कहा था ना हम तुम्हारे पिता हैं। लेकिन अब देख लो हम भी तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हें खिला के गए थे झुलना में। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा अब करे तो करे, जीवन में यहाँ से कोई के संग न करियो। बोलो नर्मदा मैया की। एक बार की बात है, नारद बाबा कुछ बात कर रहे थे, तो तीनों देवता में देव सभा में तीनों देवता बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। कोई बात चल रही थी, तो नारद बाबा ने कहा यदि मेरी योग्य बात हो तो मैं कुछ बात बतलाऊं पिताजी। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो नारद, तुम बेटा हो, हम पिताजी हैं, और पिताजी के आगे तुम बोल रही हो। भगवान नारायण कहने लगे बेटा, अरे पुत्र नारद तुम नहीं जानती। शिव जी कहने लगे नारद तुम शांत हो जाओ। नारद जी तो शांत हो गए। नारद जी कहे समय तो आन दो बेटा, अगर हमने तुम्हें बेटा नहीं बना डालो ना। देवताओं की सभा में नारद बाबा को चुप करा दिया, और नारद बाबा ने इतना चुप करा दो। कहा अनसुईया के यहाँ। बोलो नारद भगवान के, नर्मदा मैया की। नारद बाबा को देवताओं की सभा में तीनों देवताओं ने चुप कराया अमरावती में, और नारद जी ने अत्रि मुनि के आश्रम में चित्रकूट में माता अनसुईया के दरबार में तीनों देवताओं को चुप करा दिया। समय आएगा हम भी तुम्हारा प्रतिशोध का बदला लेंगे बेटा, कौन बेटा है कौन बाप है। तो जिन्हें ने आगे लगाई थी नारद बाबा, नारदम ददाती थी नारद। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं नर्मदा पुराण में मां नर्मदा मां रेवा के तट पर नारद ऋषि आई। इन महात्मा नारद की पावन कथा, नर्मदा जी की पावन कथा आती है। नर्मदा जी का प्रागट्य भाव हुआ, और माता नर्मदा प्रवाहित होते हुए मैया रेवा आगे प्रवाहित होते हुए, माता रेवा बहते हुए अपने प्रचंड अविरल प्रवाह से मैया रेवा प्रवाहित हो रही हैं, और आगे शूलपाणी झाड़ी सिरसरी घाट शूलपाणी झाड़ी में माता नर्मदा बहती हुई चली जा रही है। खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी आगे और बढ़ी, मैया रेवा मां रेवा क्या है वहां पर जाकर सागर में जाकर लीन हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ की कथा भी आती है। एक भक्त हुआ शंकर जी का नर्मदा जी के तट पर, जिसका नाम पड़ा भस्मासुर। भस्मासुर नाम का भगवान ने वरदान दिया। शिव भोला भंडारी रे बाबा, शिव भोला भंडारी रे, शिव भोला भंडारी रे बाबा, शिव भोला भंडारी रे, शिव भोला भंडारी रे बाबा, शिव भोला भंडारी रे बाबा, शिव भोला भंडारी रे बाबा, शिव
भोला भंडारी बाबा शिव भोला भंडारी। भस्मासुर ने करी तपस्या बर दिनों त्रिपुरारी। भस्मासुर ने करी तपस्या शिव दिनों बर दिनों त्रिपुरारी। हाँ दौड़े भागे हैं चाहूं दिशि शंकर पीछे पड़ो देते भारी रे। शिव भोला भंडारी रे बाबा शिव भोला भंडारी। शिव भोला बाबा शिव भोला भंडारी। ऐसे एक भस्मासुर हुआ ये नर्मदा जी के तट पर। यहाँ भगवान भोलेनाथ और इसकी कथा वरदान दे जाओ जिनके मुंह पे हाथ रखो जल के भस्म हो जाए। अरे जिसकी सिर पे हाथ रखोगे जल के भस्म हो जाएगी। ऐसे वरदान लेकर चले गए। नारद बाबा मिले। नारद जी फिर पहुंच गए। बताओ नारद जी से कहने लगे बाबा तुम वीणा बजाते जा रहे हो। हमें भगवान एक बाबा ने वरदान दिया। एक बाबा निकले थे ऐसे उनने वरदान दिया जिसके ऊपर तुम सिर पे हाथ रखोगे ना वो जल के राख हो जाएगा। बोले क्या करें? बोले एक उपाय है ये वरदान का प्रैक्टिकल करके तो देखें। भाई वरदान सही में सही है, सच में वरदान है कि गलत वरदान है, प्रैक्टिकल तो देखें। नारद बाबा विचार करने लगे। अंतकाले चमामे कम स्मरणम मुक्ति करे वरम। नारद बाबा ने विचार किया मेरा अंतकाल आ गया, अब मैं भगवान का स्मरण करूं, स्मरण मुक्ति कलेवरम। नारद बाबा ने बुद्धि लगाई। नारद बाबा कहने लगे भैया जिस बाबा ने तुम्हें वरदान दिया है वही बाबा हमें भी वरदान देखेगा। बोले का? बोले कौन सा वरदान दिया? बोले हम तो जी देख डारे वो जल कर राख हो जाए। बोले नर्मदा मैया की जय हो। अरे तुम्हें वरदान दिया है तो जिसके ऊपर सिर पे हाथ रखोगे वो जल के बजा जाओ आर्गन। एक स्थाई न रखो बटन पे हाथ। लाई बात जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो जल के राख हो जाएगा। तुम्हें जो वरदान मिला है, अरे हमें तो जो वरदान मिलो हम जे देख डाले वो भी जल कर राख हो जाए। नारद बाबा कहने लगे भैया वो बाबा ने मेरे को वरदान दिया। अरे वो बाबा रोज सबको वरदान देता है। उसकी क्या है? वो कैलाश पर्वत में रह रहा एक बावन के साथ चलता है। इसका नाम पार्वती, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती। 2 4 10 वरदान रोज देता है। रोज लोगों को वरदान देने वाला, रोज प्रतिदिन वरदान देने वाला। ये तुम्हारा मेरे को वरदान दिया, मेरा वरदान भी सफल नहीं हुआ तो तुम्हारा वरदान कैसे सत्य हो जाएगा? अरे तुम्हारे वरदान में कैसे सत्यता आ जाएगी? भस्मासुर कहने लगा बात तो सही है भैया तुम्हें भी वरदान। बोले मैं एक उपाय बताता हूँ सुनो। भस्मासुर सोचने लगा और भस्मासुर सोचे सोचे कहने लगा तो क्या किया जाए? बोले एक उपाय है, जिस बाबा ने तुम्हें वरदान दिया है तुम वही बाबा के मुंह पे हाथ धर दो। शंकर भगवान के हाथ में मुंह पे हाथ धर दो। भाई वरदान सत्य की नहीं है। ऐसे तो दिन में 10 ठो वरदान दे रहा है, 10 लोगों को वरदान दो, उसी बाबा के सिर पे हाथ रख देना। अब भस्मासुर बाबा को टेर रहा है। नारद बाबा यहाँ भगवान भोलेनाथ को आलाप कर रहा है। अरे बाबा, अरे भोलेनाथ सुनो, अरे शंकर जी सुनो। शिव भोला भंडारी रे बाबा, शिव भोला भंडारी रे। शिव भोला भंडारी रे बाबा, शिव भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी रे बाबा, शिव भोला भंडारी रे बाबा। शिव भोला भंडारी रे बाबा, शिव भोला भंडारी रे बाबा। शिव भोला भंडारी। भस्मासुर ने करी तपस्या बर दिनों त्रिपुरारी। भस्मासुर ने करी तपस्या भस्मासुर ने करी तपस्या बर दिनों। पीछे बोलो, पीछे 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 बोलने, पीछे आगे नहीं। हाँ भस्मासुर ने करी तपस्या बर दिनों त्रिपुरारी। भस्मासुर ने करी तपस्या बर दिनों त्रिपुरारी। बड़े भाव से ताली बजा के बोलो शंकर भगवान